Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about minimal polynomial, Cayley-Hamilton theorem and its property. So first हम कल वाले theorem को एक बार recall कर लेते हैं. If F is a field and A is n cross n matrix over F lambda belongs to F lambda such that Fa equal to 0, then Ma lambda divide F lambda in Fa. So by division algorithm, there exists unique Q lambda and R lambda in F lambda such that F lambda equal to Ma lambda times Q lambda plus R lambda, where R lambda is equal to 0 or degree of R lambda is strictly less than degree of minimal polynomial. So अगर मैं इस इक्वेशन 1 में लेमडा को ए से रिप्लेस करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, एफ ए इक्वल टू एम ए टाइम्स क्यू ए प्लस आर है. और मेरा क्या होता है, एफ लेमडा को एनिलेट कर रहा है तो एफ ए इक्वल टू 0 होगा और एम ए मिनिमल पॉलिनोमियल भी एनिलेट करता है तो वो 0 हो जाएगा. तो मीन्स आर ए इक्वल टू 0 आया. वो क्या अप्लाई करेगा, आर ए एनिलेट कर रहा है एक को, तो आर ए अगर एनिलेट कर रहा है तो वो या तो आर ए क्या है मेरा, या तो 0 या डिग्री लेस देन मिनिमल पॉलिनोमियल. पर अगर कोई मेरा डिग्री लेस देन मिनिमल पॉलिनोमियल को है और वो एनिलेट कर रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल सबसे छोटा पॉलिनोमियल है जो एनिलेट करता है. तो इससे क्या अप्लाई होगा, आर लेमडा इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या अप्लाई हो गया, एफ लेमडा इक्वल टू एम ए लेमडा टाइम्स क्यू लेमडा. तो इससे अप्लाई हुआ एम ए लेमडा डिवाइड करेगा एफ लेमडा को. मीन्स कोई भी मेरा पॉलिनोमियल है जो एनिलेट करता है एक को, उसको मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करता है. सो नेक्स्ट है कैली-हैमिल्टन थ्योरम. सो अगर मेरे पास ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और f, देन a सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, x a लेमडा इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा i. तो यहाँ से लेमडा की पावर n में एक इक्वेशन मिलेगी. उस इक्वेशन में अगर मैं लेमडा की जगह a से रिप्लेस कर देता हूँ तो वो एक मेरी जीरो मैट्रिक्स की इक्वल आ जाएगी. तो इस वो बोलता है कैली-हैमिल्टन थ्योरम, ये बोलता है. बट इसका जो प्रूफ है वो मैं एज ए एक्सरसाइज अभी के लिए छोड़ रहा हूँ. इसको जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब करेंगे. सो नेक्स्ट एक कोरोलरी है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए ऑफ n क्रॉस n ओवर f, देन मिनिमल पॉलिनोमियल उसका यूनिक होता है. एम एल लेमडा डिवाइड करेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, और डिग्री ऑफ एम एल लेमडा इज लेस देन इक्वल टू n, और लेमडा नॉट इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a if and only if m l lambda not m a lambda not equal to 0. सो हमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है. तो मिनिमल पॉलिनोमियल यूनिक बोल रहा है तो हम क्या करते हैं, दो मिनिमल पॉलिनोमियल एज्यूम कर लेते हैं. सपोज p lambda and q lambda are two minimal polynomial of डिग्री के. तो मैं अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो अब मेरा पी लेमडा क्या होगा, लेमडा की पावर के, और ये मोनिक होता है तो इसका हाईएस्ट कोएफिशिएंट की हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 होगा. यहाँ से ए के माइनस 1 लेमडा की पावर के माइनस 1 अप टू a1 लेमडा प्लस a नॉट, और q जो लेमडा होगा वो होगा लेमडा की पावर के बी के माइनस 1 लेमडा की पावर के माइनस 1 अप टू b1 लेमडा b नॉट. अगर मैं p लेमडा माइनस q लेमडा करता हूँ और ये किसको एनिलेट करेगा, p a इक्वल टू 0 होगा और यहाँ q a इक्वल टू 0 होगा. तो यहाँ p a लेमडा माइनस ये करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा, इसकी डिग्री मुझे क्या मिलेगी, डिग्री ऑफ p माइनस q लेस देन के, क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री वाला कोफिशिएंट कैंसिल आउट हो जाएगा तो k से लेस देन डिग्री मिलेगी. और p माइनस q टाइम्स a करता हूँ मैं तो ये मुझे क्या देगा, p a माइनस क्यू ए मीन्स 0. ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इसकी डिग्री लेस देन के है. बट हमने पढ़ा है कि मिनिमल पॉलिनोमियल से कोई भी छोटा पॉलिनोमियल नहीं होता है जो इसको एनिलेट करे. वो क्या इम्प्लाई करेगा, p माइनस क्यू ए, और यहाँ से मेरा p और माइनस q जो है लेमडा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0. मीन्स क्या हो गया, p लेमडा इक्वल टू q लेमडा. ये q 0 के इक्वल होगा क्योंकि ऐसा कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इसके लिए डिग्री लेस देन के हो, मीन्स मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री से लेस हो और उसको 0 कर दे. तो वो क्या अप्लाई करेगा, p माइनस क्यू टाइम्स लेमडा इक्वल टू 0 होना पड़ेगा.
तो उससे क्या अप्लाई हो जाएगा, पी लेमडा इक्वल टू क्यू लेमडा। सो ये यूनिकनेस को प्रूव कर दिया। अब सेकेंड पार्ट है, मिनिमल पोलिनोमियल डिवाइड करता है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को। सो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल भी सेटिस्फाई करता है ए को, मीन्स ये एनिलेट करता है। और मिनिमल पोलिनोमियल जो होता है वो पोलिनोमियल एम एल लेमडा। तो हमने अभी जस्ट ऊपर प्रूफ करा था कि अगर कोई भी मेरा एनिलेटिंग पोलिनोमियल है उसको मिनिमल पोलिनोमियल डिवाइड करता है, वो ऊपर जस्ट प्रूफ करा था वही, उसी से बाय अबव थ्योरम, जो फर्स्ट वाली थ्योरम प्रूफ करी तो उसको क्या अप्लाई करेगा, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को डिवाइड करता है। थर्ड पार्ट था मेरा डिग्री ऑफ एम ए लेमडा इज लेस देन इक्वल टू एन। तो यहाँ से अगर ये यहाँ मेरे को मिनिमल पोलिनोमियल डिवाइड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को, तो डिग्री ऑफ बाय अबव पार्ट लेस देन होगा डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बाय सेकेंड पार्ट। और डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट मतलब मैट्रिक्स की साइज के इक्वल, तो ये लेस देन इक्वल टू होगा एन। तो डिग्री ऑफ इक्वल टू होगा एक्चुअली, तो डिग्री ऑफ एम एल लेमडा क्या होगा, लेस देन एन, यहाँ पे इक्वल होता है। सो डिग्री ऑफ एम एल लेमडा क्या आ जाएगी, लेस देन एन। फोर्थ पार्ट था इफ लेमडा नॉट इज एन आइगन वैल्यू, if and only if ml lambda not equal to 0। सो हमें सपोज करते हैं प्रूफ में, सपोज फर्स्टली हम सपोज कर रहे हैं एम ए लेमडा नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, एम ए लेमडा नॉट इक्वल टू लेमडा माइनस लेमडा नॉट, इसका रूट है तो लेमडा माइनस लेमडा नॉट समथिंग होगा टाइम्स क्यू लेमडा। और जो क्यू लेमडा है उसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ क्यू लेमडा लेस देन डिग्री ऑफ एम एल लेमडा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा कि जो क्यू ए करेंगे वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर 0 हो गया तो ये एनिलेट कर गया, बट मिनिमल पॉलिनोमियल से छोटा नहीं हो सकता है, तो क्यू ए नॉट 0 होगा। सो हम क्या चूज करते हैं, चूज ए वेक्टर बीटा सच दैट क्यू लेमडा सॉरी क्यू ए बीटा नॉट इक्वल टू 0। सो अगर मैं क्यू बीटा को ये है और इसको अगर u एज्यूम कर लेता हूँ, u इक्वल टू क्यू ए बीटा, तो यहाँ से मेरा क्या होगा, 0 इक्वल टू मेरा एम ए बीटा, वो क्या इम्प्लाई करेगा, ए माइनस लेमडा नोट आई टाइम्स ये क्यू ए बीटा, और क्यू ए बीटा को मैं यू एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, 0 इक्वल टू ए माइनस लेमडा नोट टाइम्स आई यू। और u मेरा नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि क्यू ए बीटा नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ए यू माइनस लेमडा यू इक्वल टू 0। तो ए यू इक्वल टू लेमडा नॉट यू आ गया, मीन्स लेमडा नॉट इज एन आइगन वैल्यू। ये अगर मेरा 0 को सेटिस्फाई कर रहा था लेमडा नॉट, तो यहाँ से लेमडा नॉट आइगन वैल्यू आ गया। अब मुझे कन्वर्सली प्रूफ करना है, लेमडा नॉट इज एन आइगन वैल्यू, तो वो मिनिमल पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देता है। तो अगर ये आइगन वैल्यू है
तो ए यू देयर एग्जिस्ट यू नॉट इक्वल टू 0 सच दैट ए यू इक्वल टू लेमडा यू। तो जो ये ए यू इक्वल टू लेमडा यू आया, और जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा मेरा एम एल लेमडा टाइम्स ए करूँगा। तो हम पढ़े हुए कि अगर मेरी ये मैट्रिक्स है ए की पावर के में, लाइक ए की पावर के, ए के माइनस वन, ए की पावर के माइनस वन, तो यहाँ से हम पढ़े थे कि अगर मैं इसको यू से प्रोडक्ट कराऊंगा तो ये लेमडा नॉट की पावर क्यू आएगा, जहाँ वो पोलिनोमियल वाला रिजल्ट। इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन पी लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी ए। अब इस रिजल्ट का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एम में लेमडा नॉट इक्वल टाइम्स यू। तो यहाँ से मेरा क्या इम्प्लाई हुआ, क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एम में लेमडा नॉट इक्वल टू लेमडा नॉट टाइम्स यू, और क्योंकि यू नॉट इक्वल टू 0 तो एम में लेमडा नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो यही प्रूफ करना था, हो गया। अब नेक्स्ट है सो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर पर्टिकुलर मैट्रिसेस। सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है मेरी, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो अगर मैं पॉलिनोमियल ले रहा हूँ लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मेरा जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करता है। पी ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए करूँगा तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा, तो इसको एनिलेट कर रहा है। तो और मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल हर एनिलेटिंग पॉलिनोमियल जो ए को एनिलेट करता है उसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से मेरे को मिनिमल पॉलिनोमियल की क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो मिल जाएगी। तो मेरी मिनिमल पॉलिनोमियल की जो पॉसिबिलिटी है वो हो सकती है लेमडा और लेमडा माइनस वन और लेमडा टाइम्स लेमडा माइनस वन, ये इनमें से कोई एक मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। सो केस कंसिडर करते हैं, अगर मेरी मिनिमल पॉलिनोमियल लेमडा इक्वल टू लेमडा हुआ, कब होगा वो, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू 0 के टाइम हो जाएगा। क्योंकि ये अगर 0 है, सॉरी ये लेमडा है, तो लेमडा इक्वल टू अगर इसको पॉलिनोमियल हुआ तो एम इक्वल टू 0 होगा, मीन्स ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेकेंड केस है अगर एम में लेमडा इक्वल टू लेमडा माइनस आई, वो क्या अप्लाई करेगा, ए इक्वल टू आइडेंटिटी। और केस थर्ड एम में लेमडा इक्वल टू लेमडा टाइम्स लेमडा माइनस वन, तो वो क्या अप्लाई करेगा, ए नॉट इक्वल टू 0 और सॉरी और ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 0 0। सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो या तो लेमडा होगा या लेमडा माइनस वन होगा या लेमडा टाइम्स लेमडा माइनस वन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। सो इफ ए इज एन, एक एनबीएचएम का क्वेश्चन है, इफ ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन ए इज इक्वल टू 0 और ए नॉट ए, आइदर ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ट्रू है या फॉल्स बताना है। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ ऊपर वाला ही, ए इक्वल टू 1 0 0, तो मेरा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, बट ये ना तो 0 मैट्रिक्स है ना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। सो अगर मैं पॉलिनोमियल ले रहा हूँ पी लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो जो इसके रूट्स होंगे वो होगा लेमडा माइनस वन लेमडा प्लस वन। सो अब मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो लेमडा माइनस वन हो जाए या लेमडा प्लस वन या फिर लेमडा माइनस वन लेमडा प्लस वन, इनमें इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर ये हुआ तो वो क्या अप्लाई करेगा, ए इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि ये अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया एम ए लेमडा इक्वल टू लेमडा माइनस वन, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स एम ए इक्वल टू 0 वो होगा ए माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू आइडेंटिटी। सिमिलरली
अगर ये हुआ तो ए इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी हो जाएगा, और ये हुआ तो वो इम्प्लाई करेगा ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी और ए नॉट इक्वल टू माइनस टाइम्स आइडेंटिटी। सो उसके लिए नेक्स्ट है निलपोटेंट मैट्रिक्स। सो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है? ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। सो लीस्ट पावर जिसके लिए ए की पावर के इक्वल टू जीरो हो जाए वो के लेस देन इक्वल टू एन होगा। सो अगर ए की पावर के इक्वल टू जीरो हो रहा है तो हम निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी होते हैं वो होती है लीस्ट पावर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सच डेट ए की पावर के इक्वल टू जीरो हो जाए। तो अगर मेरी लिस्ट पावर कुछ अगर जीरो हो जाए तो उसको, अगर लिस्ट पावर है उसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी। सो मेरी जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है एम एल लेमडा, उसके लिए जो जो मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा लेमडा की पावर इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी। अगर मेरी नीलपोटेंसी एम है तो ये क्या हो जाएगा? लेमडा की पावर एम, और लेमडा की पावर एम माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बट लेमडा की पावर एम इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सॉरी, ए की पावर एम, ए की पावर एम माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बट ए की पावर एम जीरो हो जाएगा। सो ए की पावर एन क्रॉस एन है, उसके लिए क्या है? ए की पावर के इक्वल टू जीरो आ रहा है मेरा, के लेस देन इक्वल टू एन के लिए। सो इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी क्या होता है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए की पावर एम इक्वल टू जीरो हो जाए। तो मिनिमल पॉलिनोमियल इस केस में क्या हो जाएगा? लेमडा की पावर एम, और ए की पावर एम माइनस वन करेंगे वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, बट ए की पावर एम इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि ये इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इफ ए इज इक्वल टू एस 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 एस, मतलब सारी एंट्रीज सेम है एस, देन कैलकुलेट द मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड इट्स डिटर्मिनेंट। सो इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो मैट्रिक्स ए गिवन है वो है मेरी एस एस एस, सो ए स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? यहाँ से इसके साथ प्रोडक्ट होगा इसका, तो यहाँ से मेरे को एन टाइम्स एस स्क्वायर हो जाएगा। तो सारी एंट्रीज क्या हो जाएगी? एन एस स्क्वायर, यहाँ से एन एस स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे मिलेगा ए स्क्वायर टाइम्स एन एस, कॉमन ले लेंगे तो बाद में बचा क्या? एस एस। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एन एस टाइम ए, तो यहाँ से मुझे जो मिला ए स्क्वायर माइनस एन एस ए इक्वल टू जीरो। ये मेरा क्या होगा? पी लेमडा इक्वल टू हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस एन एस लेमडा। सो अब जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो इसको डिवाइड करेगा, तो इसको डिवाइड करते क्या क्या है? या तो लेमडा होगा या लेमडा माइनस एन एस होगा, और लेमडा टाइम्स लेमडा माइनस एन एस होगा, इनमें से कोई होगा। सो अगर मेरा लेमडा इक्वल टू जीरो हो गया, सॉरी लेमडा हो गया इसका मिनिमल पॉलिनोमियल, तो मेरी जो मैट्रिक्स आ जाएगी उसमें ये क्या आ जाएगी? बी इक्वल टू, सॉरी ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा मेरी। और अगर ये हुई तो वो क्या इम्प्लाई कर देगा? ए इक्वल टू एन एस आइडेंटिटी। ये मेरी क्या इम्प्लाई करेगी? ए नॉट इक्वल टू जीरो और ए नॉट इक्वल टू एन एस आई, क्योंकि हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है, तो ये दोनों कंडीशन नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे पास ये ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइम स्केलर है ना जीरो मैट्रिक्स है। सो हमारी जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? लेमडा टाइम्स लेमडा माइनस एन एस। सो एम ए लेमडा इक्वल टू होगा लेमडा टाइम्स लेमडा माइनस एन एस। तो यहाँ से मेरे को क्या इम्प्लाई करा?
इसके जो रूट्स होंगे वही मेरे लेमडा नॉट इज एन आइगन वैल्यू होंगे। इसके जो रूट्स आएंगे वही मेरी मेरे इसके, ये भी हमने रिजल्ट पढ़ा था ना, इफ लेमडा नॉट, इसको जो रूट आएंगे वही मेरी आइगन वैल्यू ऑफ ए होगी। सो यहाँ से मुझे मिल गया कि इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्पेक्ट्रम ऑफ ए मीन्स आइगन वैल्यू वो बिलोंग करेगी 0 ns से, और ये 0 ns के इक्वल ही होगा। और मेरा ट्रेस ऑफ ए जो है वो इक्वल टू है ns। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर गया मुझे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेमडा की पावर n और n-1 और लेमडा ns। क्यों? क्योंकि अगर ये ns है और जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो क्या मिला, लेमडा टाइम्स लेमडा ns, लेमडा माइनस ns। सो ट्रेस मेरा ये हो गया। और इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि आइगन वैल्यू 0 आ रही है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। और मिनिमल पॉलिनोमियल जो है इस केस में लेमडा लेमडा माइनस ns हो जाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा लेमडा की पावर n-1 लेमडा ns। और यहाँ पे क्योंकि ट्रेस इक्वल टू ns है और मेरी ये आइगन वैल्यू 0 और ns के अलावा कुछ नहीं है, तो ns जो है वो अगर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो गई तो ये मल्टीपल ऑफ ns हो जाएगा ट्रेस। बट हमारा ट्रेस ns गिवन है तो इसको सिंगल टाइम ही होना पड़ेगा, और जो 0 है वो n-1 टाइम हो जाएगा। सो इससे क्या इम्प्लाई हो गया, मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में लेमडा की पावर n-1 हो जाएगा टाइम्स लेमडा ns। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू आर एस 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 आर एस टाइम्स, ऐसे ही चलता जा रहा है एस एस आर, मीन्स ये बोल रहा है कि डायगोनल एंट्रीज आर है बाकी सारी एस है। तो उस केस में मुझे कैलकुलेट करना है मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड डिटरमिनेंट। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जो हमने अभी ऊपर प्रूफ करा था, अगर मैं एक मैट्रिक्स ए को कैसे लिख दूं, यहाँ से अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ एस 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 एस, ये प्लस यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r-s 0, ऐसे 0 चलता जाएगा, 0 r-s, यहाँ से 0 0 r-s। तो ये जो मेरी मैट्रिक्स आई ए, इसको मैं बी दे देता हूँ, और ये क्या होगी मेरी r-s-i। और अभी जस्ट हम ऊपर पढ़े थे कि जो ये बी मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यू क्या हो रही है 0 और ns। 0 कितनी है n-1 टाइम, और ये कितने टाइम में 1 टाइम। और इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी r-s कितने टाइम n टाइम। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या होगी मेरी, क्योंकि ये क्या है मेरा, ये बी, ये जो है बी प्लस r-s टाइम्स आइडेंटिटी है, तो एक पॉलिनोमियल टाइप हो गया ए में, सॉरी ए जो है वो एक पॉलिनोमियल है इस मैट्रिक्स में। तो इसकी जो आइगन वैल्यू होगी पी ए की, वो इनके पॉलिनोमियल के टाइप में जो रिजल्ट पड़ा था लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन मेरी जो पी ए की आइगन लेमडा, पी ए लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी ए हो जाएगी। तो उस वाले रिजल्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या होगी मेरी r-s, क्योंकि n-1 टाइम 0 है, तो ये r-s है वो कितने टाइम हो जाएगी n-1 टाइम। तो ये कितने टाइम है n-1 टाइम। और यहाँ से अब मेरा ns कितने टाइम में 1 टाइम, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा r-s प्लस ns, ये कितने टाइम हो गया 1 टाइम। तो यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा मेरा इसका, वो क्या हो जाएगा, ये कितने टाइम है r-s टाइम है, तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस आर एस, सॉरी r-s r प्लस एस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये टाइम्स लेमडा माइनस r माइनस एस प्लस एन एस, ये मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा।
और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा? मेरा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हो जाएगा लेमडा माइनस आर माइनस एस की पावर n माइनस वन लेमडा आर माइनस एस प्लस एन एस। ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है क्या? सो डिटरमिनेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आर माइनस एस की पावर n माइनस वन टाइम्स आर माइनस एस प्लस एन एस, ये मेरा डिटरमिनेंट हो जाएगा। और ट्रेस क्या होगा? सम इनका। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? ये कितने n माइनस वन टाइम में, तो ये हो जाएगी मेरी n माइनस वन टाइम्स आर माइनस n माइनस वन टाइम एस। यहाँ से मेरे क्या आ रहा है? प्लस आर माइनस एस प्लस एन एस। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मेरा आ जाएगा n टाइम आर। सो इससे मुझे मिल गया कि मेरा जो मिनिमल पोलिनोमियल होगा वो होगा लेमडा माइनस आर प्लस एस टाइम्स लेमडा माइनस टाइम्स ब्रैकेट में आर माइनस एस प्लस एन एस। और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हो जाएगा लेमडा माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो आर माइनस एस की पावर एन माइनस वन लेमडा माइनस आर माइनस एस प्लस एन एस। और डिटरमिनेंट क्या होगा? आर माइनस एस की पावर एन माइनस वन आर माइनस एस प्लस एन एस। और ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? एन आर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीएचडी इंटरव्यू में पूछा गया है आईआईटी बॉम्बे के, इफ ए इज इक्वल टू 41 40 40 40 40 41 40 40 40 40 41 एंड इस टाइप से है। सो हमारे पास जो आर है वो किसके इक्वल है? 41 के। एंड एस जो इक्वल है वो 40 के इक्वल है। तो अभी जो हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बताए थे वो क्या था? लेमडा माइनस आर माइनस एस टाइम्स लेमडा माइनस आर माइनस एस प्लस एन एस। तो यहाँ पे अब मेरे को ये जो इक्वेशन था ना, लेमडा माइनस आर माइनस एस था और ये था, तो यहाँ पे ये लिख दिया हमने। तो अब इसमें जो मिनिमल पोलिनोमियल है तो यहाँ मैं आर की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ? 41 और एस की जगह 40। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा लेमडा माइनस 41 माइनस 40 करूँगा तो 1। और यहाँ से मुझे ये क्या मिल जाएगा? लेमडा माइनस आर कितना है मेरा? 41 माइनस 40 प्लस एन कितना है? 4 टाइम्स यहाँ से 40 160। कैलकुलेशन आप एक बार वेरीफाई कर लेना, लेमडा माइनस वन। और यहाँ से मुझे मिल जाएगा लेमडा 41 माइनस वन 161। सो यहाँ से भी देख सकते हैं एक आइगन वैल्यू क्या आ रही है, रोसम के इक्वल, रोसम इक्वल आ रहा है ना, तो ये 161 आ रहा है। तो लेमडा माइनस वन टाइम्स लेमडा माइनस 161, तो ये मेरा मिनिमल पोलिनोमियल हो जाएगा। इसी टाइप से कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा मेरा? लेमडा माइनस आर माइनस एस की पावर एन माइनस वन टाइम्स लेमडा आर माइनस एस प्लस एन एस। तो यहाँ से 41 और 40 से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ 1 की पावर n माइनस वन, यहाँ से मुझे मिलेगा लेमडा, यहाँ से क्या जाएगा? 161। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट। तो मेरी आइगन वैल्यू क्या आ रही है? आइगन वैल्यू क्या होगी? आर माइनस वन कितने टाइम? n माइनस वन टाइम। और जो आर माइनस एस प्लस एन एस है वो कितने टाइम होगी? 1 टाइम। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? ये कितनी हुई? 1 1 n माइनस वन टाइम है। और यहाँ पे क्या होगा मेरा? आर 41 161। तो यहाँ से मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? ये n माइनस वन टाइम है बट 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो 161। और अगर मैं ट्रेस का पूछूं तो ट्रेस क्या हो जाएगा? ये कितनी टाइम है? 3 टाइम, क्योंकि n क्या है मेरा? 4। तो ये n माइनस वन कितना? 3 टाइम होगा। तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा मेरा ये 3 प्लस 161 मीन्स 164। और यहाँ से आप करके देख लीजिए, ये 160 और ये एडिशनल 4, तो 164 हो गया। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतने ही। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट कर देना।